Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next topic, that is cloze test, and the title of the topic is Child Relief and You। ये एक ऐसी फाउंडेशन है जिसको क्राई भी बोला जाता है। इसमें आप जो हमारे अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन हैं, जो डेस्टिट्यूट हैं, उस प्रकार के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज अपने इस टॉपिक को, देखते हैं इसके अंदर क्या है। बड़ा प्यारा पैसेज है और वो भी बड़ा छोटा सा, ध्यान देंगे प्लीज। क्राई, दैट इज चाइल्ड रिलीफ एंड यू, बच्चों का कल्याण है बेटे और आप हैं रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या होता है? रिलीफ का मतलब वैसे तो राहत होता है बेटा। यहाँ पर चाइल्ड रिलीफ क्या है? उनके भले की बात की गई है, उनके वेलबींग की बात की गई है, कुशल क्षेम की बात की गई है कि उनका ब्राइट फ्यूचर हो जाए, उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जाए। ठीक है, ये एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होती है जो कि आप प्राप्त करते हैं कब? जब आप कुछ अनप्लेजेंट चीज़ को घटित होते हुए रोक देते हैं कि वो फिर से घटित ना हो। उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिलीफ का। ये रिमूवल ऑफ एंग्जाइटी हो सकता है, पेन हो सकता है। तो यहाँ पर चाइल्ड रिलीफ एंड यू डैश एन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर क्या लिखा गया है? एन ऑर्गेनाइजेशन। वॉज आ सकता है, इज आ सकता है, आर गलत हो गया, बीइंग गलत हो गया। ठीक है, अब ये देखना है कि ये पास्ट में थी या प्रेजेंट में है। ठीक है, अब बेटे हमें इन सारी चीज़ों पर गौर करना पड़ता है। अगर हम पूरे इतिहास को खंगाल कर देखते हैं, इसके डेटा के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, तो ये फाउंडेशन आज भी काम कर रही है। तो हम इसको किस में ले आएंगे? प्रेजेंट में। हमारा क्या आ जाएगा? बी, ए एलिमिनेट हो जाएगा। इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डैश स्टार्टेड बाय 7 सच डैश हु आर। अब बेटे यहाँ पर क्या दिया गया है? आर। ये इस बात की पुष्टि कर देता है कि ये हमारा प्रेजेंट है। दूसरी बात, यहाँ पर ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको शुरू किया गया था, पास्ट में शुरू हुई थी। तो हैज़ बीन यहाँ पर होता तो हम लिखते, अब ये गलत हो गया। बीइंग आ नहीं सकता, बीन अकेला आ नहीं सकता, क्या आ जाएगा? वॉज स्टार्टेड। अगर ये बीन आगे लिखा होता ब्लैक में तो हम इसको ले लेते, लेकिन हमें तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं बेटा। यहाँ पर 4 ऑप्शंस होने के कारण क्या आ जाएगा? वो स्टार्टेड बाय 7 सच डैश। सच फ्रेंड्स हो सकता है, मैन आदमी हो सकता है, पीपल लोग हो सकता है, इंडिविजुअल्स। ये मच बेटर है। क्यों? इसे थोड़ा सा विराम देकर आगे बढ़ते हैं। पहले हु आर ग्रेट ह्यूमनिस्ट, जो बहुत ही महान क्या हैं? मानवतावादी हैं, मानवतावादी व्यक्ति हैं। ह्यूमनिस्ट कौन होते हैं? जो जन कल्याण की बात करते हैं, ह्यूमनिज्म में विश्वास करते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी और ह्यूमनिज्म, दैट इज नॉन एज ह्यूमनिस्ट। जो फिलैंथ्रोपिक टाइप का है, ऑल्ट्रुइस्टिक है, गुड स्मैरिटन टाइप का है, आप लोगों की तरह है, नोबल है, उसकी बात की गई है यहाँ पर। अब यहाँ हु किसके लिए आया? इंडिविजुअल, ये पहले अपने एंटीसीडेंट के लिए, इसकी वर्ब आगे दी गई है। एंड इट हैज़ बीन वर्किंग, ये काम कर रही है। यहाँ पर आया हैज़, आ गया है बीन, आ गया है वर्किंग। हैज से पता चला प्रेजेंट है, बीन से पता चला परफेक्ट है, वर्किंग से पता चला कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी टाइम मिलेगा आगे। डैश 1979। अब डैश, ये 1979 क्या है बेटे? डेफिनेट टाइम। डेफिनेट टाइम के साथ आप किसका प्रयोग करते हो? सिंस और फॉर में से सिंस का। फ्रॉम का प्रयोग जब किया जाता है बेटे, जब आप क्या करते हो? फ्यूचर इंडेफिनेट की बात करते हो। अगर फ्यूचर इंडेफिनेट है तो हाँ फ्रॉम लगा सकते थे। अब फ्रॉम तो एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, फ्रॉम को हमने ड्रॉप कर दिया। सिंस और फॉर बचा है अनटिल, ये तो जब तक वाली सेंस आ जाएगी, सेंस गलत हो गए। तो ये डेफिनेट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? सिंस। ये एलिमिनेट हो गया, बी आ गया हमारा। अब यहाँ आगे कहते हैं टू चेंज द लाइव्स ऑफ डैश चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया। डैश चिल्ड्रन, पहला आया बेटा अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज्ड क्या होता है? अंडर प्रिविलेज्ड होता है जो ऑप्रेस्ड हैं, जो डिसएडवांटेज्ड हैं, जो एक्सप्लॉइटेड हैं, उनको क्या कहते हैं? अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं। दोज पीपल हु हैव लेस मनी एंड फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज देन नॉट पीपल इन सोसाइटी। ठीक है, देन मोस्ट पीपल इन सोसाइटी, जो ज़्यादातर लोग हैं उनकी बजाय उनके पास क्या है बेटे? कम संसाधन हैं, उसे क्या कहते हैं? अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं। पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड दे आर नोन एज द अंडर प्रिविलेज्ड। ये द लगा दिया तो ये प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पर
अंडर प्रिविलेज्ड हो सकता है, प्रिविलेज्ड तो साधन संपन्न हो जाएंगे, ठीक है। प्रिविलेज्ड में कौन आ जाएगा? प्रिविलेज्ड में आ जाएगा जिनके पास सारी के सारी जो ऑनर्ड हैं, रेस्पेक्टेड हैं, कॉन्फिडेंशियल हैं, ठीक है, हैविंग स्पेशल राइट्स और एडवांटेजेस दैट मोस्ट पीपल डू नॉट हैव, उसको क्या कहते हैं? प्रिविलेज्ड। ये तो विशेषाधिकार वाले आ जाएंगे। होपलेस चिल्ड्रन हो सकता था। एक इसके अंदर हमारा बड़ा प्यारा शब्द आया है डिन्यूड। डिन्यूड का मतलब क्या होता है न्यूड वैसे क्या होता है? अनकवर्ड, नेकेड, बेयर, नंगा, उसके लिए न्यूड का प्रयोग करते हैं। यहाँ डीन्यूड का मतलब है ये वर्ब बना दिया, वर्ब बना दिया तो इसका मतलब क्या है बेटे? डिन्यूडेड। डिन्यूडेड तो एडजेक्टिव है लेकिन ये वर्ब से बनाया गया है। अब इसका मीनिंग क्या है? टू रिमूव द कवरिंग फीचर्स एटसेट्रा फ्रॉम समथिंग सो दैट इट इज एक्सपोज्ड, उसको कहते हैं डिन्यूड। ये हमारा गलत हो जाएगा। प्रिविलेज्ड गया, होपलेस, होपलेस आशा रहित। हम इसमें किसको लेंगे? यहाँ पर अंडर प्रिविलेज्ड को लेंगे बजाय किसके? होपलेस के। अब हमारा एक बचा हुआ था, इट वॉज स्टार्टेड बाय 7 सच फ्रेंड्स। बेटे दोस्तों ने नहीं शुरू किया, दोस्तों में अलग हो जाएगा। मैन, लोग हो सकते थे लेकिन ये सही नहीं है, ये तो सिर्फ आदमियों की बात कर रहा है। पीपल, ये भी लोग गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम किसको लेंगे? इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मतलब अलग अलग सोच रखने वाले, अलग अलग क्षेत्र के, उनके लिए किसका प्रयोग किया गया है? इंडिविजुअल्स का प्रयोग किया गया है। साथ ऐसे लोगों ने शुरू किया था जो ह्यूमनिस्ट थे, एक ग्रुप के नहीं हैं लेकिन अलग अलग हैं, लेकिन बाद में एक ग्रुप में आए हैं वो। उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे आप? इंडिविजुअल्स का प्रयोग करेंगे। बाकी सारे गलत हो जाते हैं, ठीक है। जो सेपरेटली कंसिडर किए जाते हैं बजाय एक ग्रुप का पार्ट होने के, उन्हें क्या कहते हैं? इंडिविजुअल्स कहते हैं। इसका सिनोनिम बन जाएगा डिस्टिंक्टिव जो होते हैं, टिपिकल ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इन ए वे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये डिस्टिंक्टिव पर्सन्स थे। तो हमारा ये था पैराग्राफ आज के लिए, छोटा सा और बड़ा प्यारा सा। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। आज छोटा बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था कि अगली क्लास में हम इसी के ऊपर क्वेश्चंस उठाएंगे। इतने छोटे से के ऊपर क्या क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको देखना है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।